लगातार परिवर्तन यात्रा के साथ हम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो है वो परिवर्तन करने को आतुर हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी बीच परिवर्तन यात्रा के सुप्रीमो कहें या जिन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है। किसान केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। अभय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे यात्रा जो है वो किस प्रकार से किस और करवट लेती हुई दिखाई दे? अब तक मैं 60 विधानसभा क्षेत्र में जाके आया हूँ। जब हम चर्चा कर रहे थे कि हम यात्रा शुरू करेंगे, हमने जब पार्टी के लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत करी कि इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, तो कुछ लोगों के बयान आए थे कि जिस दिन डेट फिक्स हो जाए उस दिन बताना। कुछ लोगों ने ये कटाक्ष किया था कि 4 दिन नहीं चल पाएंगे, ये 40 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है, इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी नहीं रहेंगे। आज इस तरह के हालात हैं प्रदेश में कि आज चुनाव हो जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम के ऊपर सरकार बढ़ाएगी। अभी 30 हल्के मेरे बाकी हैं। अभी तक 2500 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है, 1800 किलोमीटर भी बाकी है, वो भी करना है। और जिस भी हल्के में बढ़ा हूँ, जहाँ भी गया हूँ, लोगों का इतना समर्थन है कि जिस गांव के अंदर परिवर्तन यात्रा जाती है, पूरा का पूरा गांव जो है घर से बाहर निकल करके खड़ा हो जाता है। जगह जगह दूध लेकर के लोग खड़े होते हैं, फूल मालाएं लेकर के खड़े होते हैं, आतिशबाजियां चलाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, गगनभेदी नारे लगाते हैं और उसके साथ साथ इतना विश्वास दिलाते हैं कि हर हालत में अब की बार हम परिवर्तन करेंगे, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार फिर बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में ले आएंगे। आज आप भी सुबह से घूम रहे हो, मैंने आपको 2-3 कार्यक्रमों में अलग अलग लोगों से बात करते हुए भी देखा है। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हो कि इस परिवर्तन यात्रा का कितना असर है, लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति कितना आज उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। ये चीज़ें आप ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो अब तक लोगों में जाने का राह है, मैं बहुत खुल के बात कह सकता हूँ कि अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा। लोग कांग्रेस के 10 साल के राज को नहीं भूल पाए और इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का। ये तो लूट के खा गए प्रदेश को। इनको तो आज की डेट में झूठ और लूट की पार्टी माना जाता है, दोनों को, बीजेपी को भी जेजेपी को भी। इनको तो लोग ऐसा समय आप देखना, जब चुनाव आएगा, ये कहते हैं ना हम चुनाव उचाना से लड़ेंगे, हम चुनाव फलानी जगह से लड़ेंगे, ये गांवों में नहीं बढ़ सकते। मैं आज जो देख करके आया हूँ, आज मैंने उचाना इंटर किया है सुबह और अब तक 6 गांव किए हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि यहाँ करके फार्म भर दें। लोगों से हमने भी बातचीत की चौटाला साहब, यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं सरकार से, और ख़ास करके जो यहाँ से एमएलए हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें भी धोखा दिया और जो है वो लोगों को लगातार धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आने वाले समय में उचाना से जो है वो जमानत बचानी मुश्किल नहीं हो जाएगी? अब आप ही अगर ये बात करते हो कि उचाना में जमानत जब्त होगी, फिर ये हिम्मत कैसे करेंगे उचाना से फार्म भरने की? फिर कैसे फार्म भरेंगे? कौन सा तरीका बताओ मुझे। ना वीरेंद्र सिंह यहाँ से लड़ सकता, ना ये लड़ सकते। ये तो लोगों को गुमराह करते रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहले एक ही बात करते थे, उचाना ईब का जोटा मार दो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। यही बात दुष्यंत ने कही। मैं तो था में बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री मिल गया था और लोगों ने विश्वास कर लिया, वोट दे दिए। अब दोनों की हकीकत सामने है, ये दोनों ही नहीं बन सकते। अब लोग साफ कर देंगे। लोग ज़्यादा देर तक काट के अंडे की कहावत है कि एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इनका समय नहीं, बीत गया।
जहाँ आज जा रहे हैं आप अपने वक्तव्य में लोगों से ये भी कह रहे हैं कि इस बार आपको जो है वो एमएलए मंत्री वाला कैंडिडेट नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनाने वाला, उचाना में खास करके अगर बात करें तो वो कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है वो इस बार उचाना से कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी समय है, मैं औरों की तरह झूठ बोलने वाला मैं नहीं हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ उस बात पे फिर चाहे मुझे कितना भी बड़ा दाव खेलना पड़े फिर खेलता हूँ। मैं नफ़े और नुकसान की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। मेरी आदत है जो फैसला होगा पार्टी का उसके मुताबिक आगे निर्णय करूँगा। ये बात पार्टी पे छोड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे कहे कि जाओ उचाना से लड़ो तो फिर उचाना से भी लड़ूंगा। रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता, ये लोग फैसला करें। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि आपके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मुख्यमंत्री कैंडिडेट का दावेदार, मुख्यमंत्री पद का दावेदार और कौन हो सकता है? बात दावेदार की नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके टिकटों के फैसले पार्टी की कोर कमेटी करती है। पार्टी के दूसरे नेताओं को विश्वास में लेकर के फैसले किए जाते हैं। हम थोपेंगे नहीं, हम पूछेंगे सबसे और पूछ करके फैसला करेंगे। हमने कोई मांगनी थोड़ी है जाकर के टिकट किसी से। ये जो लोग हैं ये तो टिकट मांगने वालों में से, इनको मिले ना मिले इस चीज़ का क्या भरोसा है। हम तो अपनी पार्टी में बताएंगे कि इस यात्रा के दौरान मेरे सामने लोगों ने क्या क्या बातें कही। वो सारी चीज़ें मेरे साथ जो स्टाफ चलता है वो नोट करता है। वो सारी बातें हम अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आज लोगों से मिलकर के तैयार करेंगे कि लोगों की क्या क्या दिक्कत है, लोगों को क्या क्या चाहिए, किस तरह की सुविधा लोगों को दी जाए, कैसे इनकी परेशानियों को ख़त्म किया जाए। ये चीज़ें पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ बैठ कर के बात करेंगे, उसी के मुताबिक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, उसी के मुताबिक मुझे इस यात्रा के दौरान वर्कर जो है कौन कौन से काम कर रहे हैं, कितना कितना काम कर रहे हैं, उन सब पे मेरी निगाह है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि आगे आने वाले चुनावों के समय में अगर बात करें तो उचाना और एलनाबाद दोनों की जिम्मेवारी जो है वो आपको दे दी जा सकती है। मैंने बताया ना, ये फैसला पार्टी का, मेरा नहीं, पार्टी करेगी। मैं उचाना के लोगों की भावनाएं बताऊंगा, उनको भी क्या है मैं भी बताऊंगा, मेरे साथ यात्रा में जो चल रहे हैं वो भी बताएंगे। बाकी नेतृत्व करता है इस चीज़ का फैसला। अभी हाल ही में एक जो है सोशल मीडिया पे और मीडिया में जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है कि कांग्रेस के जो 3 नेता हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और किरण चौधरी है, वो तीनों एक मंच पे इकट्ठा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं फूट कहते हैं कि कम होगी और आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी बन करके सामने आएगी। क्या लगता है तीनों के इकट्ठे होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कई दफ़ा एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और ये बड़ी हैरानी की बात है, लोगों को किस तरह से बहकाने का काम किया जा रहा है। ये कहते हैं फलाने को, जो भी इनके पास गया, अगर पवन जी चले गए किसी के पास, पवन तेरी टिकट तो पक्की है भाई, तू चिंता मत कर, मेरी जिम्मेवारी है। खुद की टिकट की गारंटी नहीं, पवन की पक्की कर दी। कांग्रेस ने लोगों के बीच में जाकर के काम नहीं किया। कांग्रेस अखबारी पार्टी है, केवल अखबार में कैसे फ़ोटो छपे। खास करके जो हरियाणा की कांग्रेस है उसकी हालत बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला, किरण जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए उसके अगले दिन ही उसने बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इनके एमएलए, और उसने कहा भूपेंद्र सिंह ही अगला मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह की टिकटें बांटेगा। अगर ये कहते हैं इनकी पार्टी में अनुशासन है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते, तो लो एक्शन उसके खिलाफ। ये तो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना दाव लगाने के लिए लगे रहते हैं। सरकार ने एक नई पेंशन और जो है वो शुरू कर दी है, जो कि 40 से 60 साल तक जिनकी शादी नहीं हुई या जिनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है उनको भी पेंशन देने की बात कही जा रही है। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? लोगों की अगर बात करें तो लोग जो है वो उसको एक मजाकिया तरीके से जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने जैसों की खुद की पेंशन बात नहीं, मजाकिया नहीं है। ये मांग मैंने 2018 में करी थी। मैंने कहा कि अगर विधवा की पेंशन होती, विधवा भी तो कोई लड़की छोटी उम्र में भी हो जाती है, विकलांग की पेंशन हो सकती है। जिसका परिवार नहीं है और कोई
अकेला है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, काम करने के लायक नहीं है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी पेंशन होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो मुख्यमंत्री ने, मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी मुख्यमंत्री के सामने। मैंने कहा भी मुझे लोग मिले, जीन जिले क्या करके, इनकी संख्या लाखों में है, ये कोई 2, 4, 6, 10 नहीं है। उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी। मैं भी पहले इस बात को अदरवाइज ले रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी सारी बात सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि इनकी जो परेशानी है वो ठीक है। फिर मैंने विधानसभा में रखी, मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि आपको ये करना चाहिए। तब तो मेरी बात को भी मजाक में लिया उन्होंने, लेकिन अब उनको करना पड़ा। अभी मैंने सत्संग भवन की बात करी है। आप देखना, ये सरकार मेरे मुनीम के तौर पे काम करेगी। हर हालत में ये मेरे से पहले इस सत्संग भवन को बनाना शुरू कर देगी। ये नाम कुछ और दे सकती है पर बनाएगी सत्संग भवन। सरपंचों का विरोध सरकार लगातार झेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने एक फैसला और जारी किया है कि सरपंच जो है वो अब 19 काम करवा सकेंगे, पंचायत समिति 5 और जिला परिषद सदस्य जो है वो 7 तक 9 काम जो है वो करवा सकेंगे। इस फैसले को कैसे दें? ये विवाद खड़ा करने का एक और नया तरीका निकाला है सरकार ने। अब कहते हैं कि सरपंच सिर्फ अपने गांव का जो है कमाई का पैसा है, उसका भी 1/2 आधा हिस्सा खर्च कर सकती है। भाई सरपंच जो है, गांव के लोगों ने उसे जिम्मेवारी दी है, उसको सारी ग्रांट का पैसा भी खर्च करने का अधिकार होना चाहिए जो सरकार की तरफ से आती है। गांव का पैसा भी पंचायत को सरपंच अकेला थोड़ा ही करता है, ये बारी बारी सरपंच को टारगेट करते हैं, जबकि गांव में सरपंच तो एक है, पंचों की संख्या ज़्यादा है। 20 से लेकर के 8 और 5 तक की संख्या भी है। छोटे से छोटा गांव है तो वहाँ भी 7 पंच बनते हैं और बड़े गांव में 20 बनते हैं। तो फैसला तो उन सब ने लेना है ना। और उस फैसले में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, गलत पैसा लग रहा है तो ऑब्जेक्शन कर देगा। उसमें इनका सरकारी अधिकारी बैठता है, सेक्रेटरी बैठता है। अगर कोई गलत हो रहा है तो सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बनती है उसको नोट करे। अधिकार खत्म करने के बजाय अधिकार देने चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम सरपंचों को ये जितनी पाबंदियां लगाई सारी खत्म करेंगे और सरपंच और पंच बैठ करके गांव में पैसा खर्च करे, उसका अधिकार उनको देंगे। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि उचाना जो है वो हमारा है, उचाना पे हम जो है वो हमारा कब्जा है या हम जीतने वाले हैं, हमारा गढ़ है। तो उसको लेकर के आप बात करके आए उचाना में, क्यों रजिस्ट्री करा रखी है उचाना की? जो उचाना इनका है, उचाना के लोग फैसला करेंगे, उचाना की मतदाता फैसला करेंगे। उचाना का मतदाता दोनों को सबक सिखाने के मूड में है और अब की बार सिखाएगा हर हाल में। लोगों को क्या आखिरी में संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज लोगों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको? एक ही मैसेज है कि सुबह उठो, अपने से बड़ों को सम्मान करो और परिवर्तन करो। शुक्रिया बातचीत के लिए। अभय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद थे और इनसे जो है वो खास बातचीत हो रही थी। तो तमाम बातों को लेकर के और अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर के अभय चौटाला जो है वो काफ़ी आश्वस्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें, लोगों से जब बातचीत की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, तो उनकी नज़र से जो है वो परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।